हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th और क्लास 12 के उन सभी बच्चों के बारे में बहुत ही खास अपडेट लेकर के आए हैं जिन्होंने सीबीएसई के क्लास 10th या क्लास 12 के प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट एडिशनल सब्जेक्ट आरटी या पत्राचार एग्जाम का फॉर्म या तो भर लिया है या वो भरने की सोच रहे हैं या किसी वजह से वो नहीं भर पाए हैं। हालांकि जो मेजर प्रॉब्लम्स थी, जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, वो तो बच्चों सॉल्व हो गई हैं और उम्मीद करता हूं कि कंपार्टमेंट थर्ड एग्जाम के जो बच्चे थे उनको अब यकीन हो गया होगा कि उनको भी एग्जाम देने का मौका मिलेगा। बहुत होपलेस हो गए थे ये बच्चे और बहुत ज़्यादा परेशान थे, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे थे जिन्होंने ऐलान कर दिया था खुलेआम कि अब इन बच्चों का एग्जाम नहीं होगा। तो बच्चों, आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत ही खास बातें मैं करने वाला हूं। सबसे पहले अपने उन सभी बच्चों से मैं बात कर लूं जिन्होंने अपना अपना फॉर्म भर दिया है। बच्चों, हो सकता है कि आपने अपना फॉर्म शुरुआत में ही भर दिया हो या अभी भरा हो या भरने के लिए आप बिल्कुल जा रहे हो और आज आपने भरने की सोच ली हो। तो बच्चों, सबसे लास्ट में आपका फॉर्म तब कंप्लीट माना जाएगा जब आप कम से कम एक बार कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें। अगर फॉर्म वगैरह भरने के सब कुछ करने के बावजूद आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा। और आपने अगर अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लिया है तो वहां पर सारी डिटेल्स आपको एक बार फिर से चेक कर लेनी है कि जो भी डिटेल्स आपने डाले थे या जो डिटेल्स की रिक्वायरमेंट थी वो सारी डिटेल्स सही है या नहीं सही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने यहां पर गलत डिटेल्स भरे होंगे तो आने वाले टाइम में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो गया है और आपने उसको चेक कर लिया है, सारी डिटेल्स सही हैं, तो अब आपको इस झंझट से मुक्ति मिली। ये काम आपने कंप्लीट कर लिया और अब आपको अपनी अपनी पढ़ाई पर लग जाना है बच्चों। इसी बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो इतनी हड़बड़ी में थे, इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने बहुत बार बताने के बावजूद कि बेटा अभी फॉर्म मत भरना। बहुत सारे कंपार्टमेंट थर्ड वाले बच्चे थे जिन्होंने फेल्योर कैटेगरी में जाकर के फॉर्म भर दिया। अब बच्चों देखो, जो बच्चे कंपार्टमेंट के हैं वो फेल्योर वाला फॉर्म भर सकते हैं, मतलब प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने उस फॉर्म को भर दिया है तो अब आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। अब आप कंपार्टमेंट थर्ड की परीक्षा नहीं दे पाएंगे और अब आपको उस फेल्योर कैटेगरी यानी प्राइवेट कैटेगरी के उन सभी विषयों की परीक्षा देनी होगी जिसको आपने टिक किया होगा या जो आपके कंफर्मेशन पेज में शो हो रहे होंगे। ये गलती आपको नहीं करनी थी, लेकिन शुरुआत में 4-5 दिन 6 दिन आप लोगों के फॉर्म्स ओपन नहीं हुए। बार बार वीडियो बना करके बताने के बावजूद कई बच्चों ने इसलिए गलती कर दी क्योंकि उन्हें विश्वास इस बात पे नहीं था कि जो सर बता रहे हैं वो सही है या वास्तव में किसी न किसी दिन कंपार्टमेंट थर्ड वालों को भी मौका मिलेगा फॉर्म भरने में। अब बच्चों, मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि हमारे पास में हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के ईमेल आ रहे हैं कि सर मैं कंपार्टमेंट थर्ड का फॉर्म मुझे भरना था, मुझे लगा कि फॉर्म नहीं आएगा और मैंने ये फॉर्म भर दिया। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनको इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना था या एडिशनल सब्जेक्ट का फॉर्म भरना था और वो बच्चे किसी और कैटेगरी में अपना फॉर्म भर गए। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर आपने कैटेगरी चेंज कर दी है तो आपके साथ में प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन अब कुछ नहीं है। आपने एक बार फॉर्म भरा, ठीक है, दोबारा भरेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कि आपने चूंकि गलती कर दी है तो अब आपके सामने विकल्प एक यही है कि उन सभी विषयों की तैयारी कर लीजिए और ढंग से परीक्षा दे लीजिए। हो सकता है आपका ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा आए, क्योंकि कंपार्टमेंट उन बच्चों के लिए दिक्कत हो सकती है भाई जिन्होंने कंपार्टमेंट एक आध सब्जेक्ट में जिनका आया था, बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स थे। अगर उन्होंने कैटेगरी चेंज करके परीक्षा का फॉर्म भर दिया, मतलब ये है कि अब उनको उन सभी विषयों की परीक्षा देनी पड़ेगी जिनका फॉर्म उन्होंने भरा है। हेलो बच्चों, आप लोग मोबाइल या लैपटॉप पर गेम्स तो खेलते ही होंगे, बट क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल दिया है? एक ऐसा बैटल जहां पर आप लाइव थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ compete कर सकते हो और साथ ही स्कॉलरशिप्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स भी जीत सकते हो। ये सब पॉसिबल है अब अनअकैडमी कॉम्बैट में, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम्ड क्वेश्चंस होंगे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज्ड स्कोर एंड रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का
और सबसे इंपॉर्टेंट टॉप परफॉर्मेंस को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो दिस संडे लेट्स रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन। ये कॉम्बैट एक फ्री लाइव टेस्ट है जो क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स दे सकते हैं हर संडे अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पे। टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 45 से 60 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। क्लास 6 से 8 तक का टेस्ट टाइमिंग होगा 12 बजे से, क्लास 9 से 10 तक का है 11 बजे से और क्लास 11th और 12th का टेस्ट होगा 1 बजे से। तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा कोड GEA यूज करें एनरोल करने के लिए एकदम फ्री में। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। सो लर्नर्स, इस बार अनअकैडमी कॉम्बैट को लेट्स क्रैक इट। एक और प्रॉब्लम बच्चों आपके साथ हो गई है। अगर आप कंपार्टमेंट थर्ड की बजाय प्राइवेट कैटेगरी में मूव कर गए, फेल्योर कैटेगरी में मूव कर गए, तो अब आपके प्रैक्टिकल मार्क्स को लेकर के लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हो गया? लफड़ा मतलब क्या? मतलब एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप कंपार्टमेंट थर्ड का फॉर्म भरते तो आपके प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट वाले मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते। मतलब कि अगर आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स फॉर एग्जांपल फिजिक्स में 30 में से 29 मिले हैं तो कंपार्टमेंट थर्ड में भी 29 अलग से होता और थ्योरी के मार्क्स अलग से होते। अब अगर आपने फेल्योर कैटेगरी में फॉर्म भर दिया तो आपके साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स एक ही में जोड़ करके आएंगे और आपको अब प्रो रेटा बेस के आधार पे मार्क्स मिलेंगे। मतलब जितना परसेंट आपको थ्योरी में मिलेगा उतना ही परसेंट आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 70 नंबर की थ्योरी में से 35 मार्क्स आपको मिलते हैं तो आपको 30 में से 15 मार्क्स मिल जाएंगे प्रैक्टिकल में। तो कहने का मतलब है इसमें तो आपका नुकसान ही नुकसान है। और मैंने शुरू में भी बताया था, लेकिन आपकी भी एक गरिमा है, आपकी भी एक मर्यादा है, आप बात को मानोगे क्यों? आपको तो बच्चों बस वही हमने बात कई रोज से कही आपसे कि आपके अंदर एक ये डर बैठ गया है कि सभी लोग झूठ बोलने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत जगहों पे धोखा खाया है और आपको मेरी भी बात बुरी लगी होगी कि अरे ये तो बड़बड़ा रहे हैं, ऐसे हम भर देते हैं। तो आप जल्दबाजी में थे बच्चों, उसका परिणाम कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा। और ये नुकसान आपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, क्योंकि प्रैक्टिकल अलग से देने का मौका CBSE आपको देगी नहीं और मार्क्स ऐड होकर के आएंगे तो प्रॉब्लम तो आपके लिए हो ही गई है। जल्दबाजी का परिणाम हमेशा अच्छा नहीं होता है बच्चों। खैर, अब जो हो गया उसमें ना आप कुछ बदल सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं। और अगर अब आप कोशिश भी करेंगे दोबारा फॉर्म भरने की तो भी ये संभव नहीं है। बस आप उसको कर डालिए, जिसका फॉर्म आपने भरा है उसको पढ़ डालिए बच्चों। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी अपना फॉर्म भरने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बावजूद उनके फॉर्म्स ओपन नहीं हो रहे हैं। बच्चों मैं आपकी, चूंकि मैंने कहा था कि मैं वीडियोस अब नहीं बनाऊंगा आप लोगों के लिए और सिर्फ उन्हीं बच्चों की हेल्प करूंगा जो हमारे साथ में जुड़े हैं ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से या जो हमें फॉलो करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने का कोई बहुत ज़्यादा फायदा है नहीं। ना आप लाइक करते हो वीडियोस को, ना आप में से बहुत सारे बच्चों ने तो चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, अगर तुम उनको जवाब भी दो। मैंने कमेंट्स में रिप्लाई करना इसलिए बंद कर दिया बच्चों कि आप इतने लंबे लंबे कमेंट लिखते हो, उतनी देर पढ़ो, जवाब दो, और जवाब देने के बाद अगर उनको अच्छा लगा या बुरा लगा, कुछ भी लगा, एक लाइक तक के कमेंट करके तक नहीं जाते थे कमेंट को। तो कहीं ना कहीं हमने सोचा इन्फॉर्मेशन देते हैं, बाकी की चीज़ें हमने कुछ दिन के लिए पोस्टपोन की है। आपका कितना सपोर्ट मिलता है ये इस बात को निर्धारित करेगा कि हमारे आने वाली वीडियोज़ आपके लिए होंगी या फिर रेगुलर बच्चों के लिए होंगी, जहाँ पे लाखों की संख्या में बच्चे हैं और लाखों की संख्या में व्यूज़ हैं। तो खैर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका डेटा नॉट फाउंड आ रहा है या नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, और ऐसे बच्चे भी बहुत अच्छी खासी संख्या में हैं। बच्चों मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, जो पुराने वीडियोस में मैंने CBSE की ईमेल आईडी शो की है, उसी ईमेल आईडी पर जा करके अपना पूरा डिटेल, अपना नाम, अपने पिछले एग्जाम का रोल नंबर, क्लास, किस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं, किस कैटेगरी का आप इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हैं, प्राइवेट का, कंपार्टमेंट, कौन सा फॉर्म भरना चाह रहे हैं, ये सारा डिटेल लिख करके और उस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए और बता दीजिए कि मेरा डेटा नॉट फाउंड बता रहा है। जब आप भेजेंगे 2-3 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको यकीन है, आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो आप कीजिए भाई, कोई ज़बरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता। तो सभी बच्चों के लिए एक बार मैं बता रहा हूं कि अगर आपका फॉर्म अभी भी ओपन नहीं हो रहा है
तो ये काम जरूर कर लीजिए। ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगी, इसके लिए हमारे पिछले 2-3 वीडियोस देख लीजिए। जब कंपार्टमेंट 3rd का फॉर्म नहीं आया था उस टाइम पर हमने ये ईमेल आईडी आपके साथ में शेयर की थी। सीबीएसई की ऑफिशियल ईमेल आईडी है और अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू आता है तो वहां से सॉल्व हो जाएगा। किसी भी तरीके का इशू आता है तो उस पर ईमेल करेंगे, डिटेल अपना भेजेंगे तो सॉल्व कर देंगे। अपना पुराना एडमिट कार्ड या पुराना कंफर्मेशन पेज भी अगर आप भेज देंगे तो भी आपकी समस्या वहां से सॉल्व हो जाएगी बच्चों। अब अगर आपका फॉर्म सक्सेसफुली भर गया है तो आपको ढेर सारी बधाई। आपने एक छोटी सी प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब आपको अपनी पढ़ाई पर जुट जाना है बच्चों, क्योंकि 100 दिन से कम का समय है और 25 या 30 तक आप लोगों के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आ जाएंगे अगले एग्जाम के। मतलब जो टर्म 2 का एग्जाम होना है उसके सैंपल क्वेश्चन पेपर संभवतः दिसंबर के अंत तक जारी कर दिए जाएंगे। तो अब आपसे अनुरोध यही है कि आप अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। आप में से जितने भी बच्चे हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसके लिए लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर आपको फुल सपोर्ट मिलता है बच्चों, 1-to-1 गाइडेंस मिलता है और आपको हम स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम खत्म होने तक आपको फुल सपोर्ट वहां पर मिलेगा अगर आप हमारे उस ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। उम्मीद ये है कि इस वीडियो को देखने से बंद करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करेंगे, अपने दोस्तों से भी करवाएंगे और इस फैमिली को और बड़ा बनाएंगे बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।